ऐसे बाज को अपनी होशियारी से निकालने के बाद गोरैया कुछ दिनों तक खुशी से रहती है। इतने में एक दिन कबूतर गोरैया के पास आती है। दोस्त, तूने कहा था कि तेरे पास कौवे को भगाने का एक उपाय है, तो उस प्लान का क्या हुआ? तब गोरैया कहती है, हर चीज का एक समय होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब ऐसा समय आता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं जरूर बताऊंगी दोस्त, तूने मेरे खातिर बहुत कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। हम इस जंगल में आजादी से घूमते फिरते रहते थे। जब से ये कौवा आई है, हमें डरा धमका कर उसका गुलाम बना लिया है। उसने हमारी आजादी को छीन लिया, इसलिए उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, हमें हमारी आजादी जल्दी वापस मिल जाएगी दोस्त, कल ही काम शुरू कर दूंगी। इस तरह गोरैया कहती है। अगले दिन गोरैया बाज को ढूंढने लगती है। इस तरह जंगल में हर जगह ढूंढने के बाद एक जगह पर उसे बाज मिली। तब गोरैया बाज के पास जाकर दुखी होने का नाटक करती है। हाय हाय मेरे बाज दोस्त, कैसे हो? तेरी गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें निकाल दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा यहाँ आने का एक खास वजह है दोस्त। कुछ दिन पहले ही मुझे एक बात का पता चला, उस बात को कहने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। कौन सी बात है? तुम्हारे दोस्त ने जानबूझकर साजिश रचा के तुम्हें बाहर निकाला है। मेरे दोस्त ने ऐसा गुस्से में किया है। वास्तव में तो मुझे वहाँ से भगाने के पीछे तुम्हारी बाकी साथी पंछियां हैं। ओ मेरे दोस्त, तुम गलतफहमी में हो। ये तो तुम्हारे दोस्त का जानबूझकर किया हुआ साजिश है। क्या कह रही हो? सीधे तरीके से बताओ। तुम सभी के घरों को अच्छी सी रखवाली दे रही थी, इसलिए तुम्हें सभी इज्जत करने लगे थे, और ये बात कौवे को अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, सभी कौवे को छोड़कर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और ऊपर से उसके बच्चे जब अंडों से बाहर आएंगी तब पंछियों का लाया हुआ खाना उसे काफी नहीं होगा, और तुम हो कि बहुत सारा खाना खा पा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत जलन हुआ और उसने मेरे दोस्त की मदद से ये सब कुछ किया है। उसने अपने अंडों को कबूतर से कहकर तुम्हारे घोंसले में रखवाया था, और उसके बाद जो हुआ तुम्हें तो पता ही है। तब बाज कहती है, तुम्हारी बातों पर मैं क्यों यकीन करूं और कैसे यकीन करूं? ठीक है, मैं अपनी कबूतर दोस्त को कल यहाँ बुलाती हूँ, वो सारा सच बता देगी। ऐसा कहकर गोरैया वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन जब कबूतर गोरैया के साथ बाज के पास आ रही थी, तब गोरैया इस तरह कहती है, दोस्त, जैसे मैंने कहा है वैसे ही तुम उस बाज को कहना, ठीक है? दोस्त, कहीं वो बाज मुझे गुस्से में आकर कुछ कर देगा तो? बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत डरो, बस मैंने जैसे कहा है वैसे करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है? और फिर वो दोनों बाज के पास आई। बाज दोस्त, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ही उस कौवे से डर के उसके कहने पर ही तुम्हारे घोंसले में उसके अंडों को रखा था। यही सच है, मुझे तो आप पर कोई नाराजगी नहीं है। ये सुनकर बाज बोली, मेरे ही दोस्त ने मेरे पीठ पर छुरा भोंक दिया, ये मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं उस कौवे को सबक सिखा के रहूंगी। ऐसा कहकर जब वो गुस्से में जा रही थी, तब गोरैया ने कहा, रुको दोस्त, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर करना होगा। तो बाज बोली, ये भी सही है, जैसे मुझे उसने पीठ पीछे वार किया है, ठीक वैसे ही मैं भी उसे मारूंगी। और मेरे गोरैया दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने कौवे की बातों में आकर तुम्हारे अंडों को खा लिया था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। धन्यवाद गोरैया। वो कौवा बड़ी चालाक है दोस्त, बस हमें उससे छुटकारा मिल जानी चाहिए। तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो हम पर तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं सभी पंछियों से बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे होशियार नहीं हूँ। तुम ही मुझे कोई उपाय बता दो दोस्त, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। जरूर दोस्त, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आकर बता दूंगी, तब तक तुम सब्र करो। तब बाज बोली, ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर गोरैया और कबूतर वहां से उड़ के अपने अपने घरों के पास चली गई। दोस्त, तुम आखिर क्या करने वाले हो? गुस्से में भड़कती हुई उस बाज को कौवे के पास जाने देती तो हमें उस कौवे से छुटकारा मिल जाता। दोस्त, सिर्फ कौवे से छुटकारा मिलना काफी नहीं है, हमारे सारे पंछी दोस्तों को भी सबक मिलनी चाहिए।
कहना क्या चाहती हो दोस्त? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमारे दिलों में आजादी से रहने की इच्छा नहीं होगी तो इस कौवे की जगह पर कोई और आकर हमें गुलाम बना लेगा। इसलिए कौवे के साथ साथ बाकी पंछियों को भी सबक सीखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त? मैंने तुमसे जो कहा है वो तुम जाकर उस कौवे से कहो। और गोरैया कबूतर से कुछ कहती है। फिर कबूतर सीधा कौवे के पास जाती है। तब कौवा बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो कबूतर? मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या बात है? जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा। और अब तो आपके बच्चे अंडों से आने वाले हैं। ऐसे समय में आपको खाना मिलने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप खाने को जमा करके रख लेना। ये कहकर कबूतर उड़ जाती है। कौवा बहुत देर सोचकर सभी पंछियों को बुलाती है और कौवा उन सभी पंछियों से कहती है कि उन्हें 3 गुना ज्यादा खाना लाना होगा। ऐसा नहीं किया तो उन्हें उनके घरों से हाथ धोना पड़ेगा। तब एक पंछी बोली, ऐसे कैसे? गर्मियों की वजह से पहले ही हमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा और आप 3 गुना ज्यादा मांग रहे हैं। तब कौवा घमंड के साथ कहती है, मुझे इन सब से कोई वास्ता नहीं है। तुम सबको मेरे लिए 3 गुना ज्यादा खाना लाना ही होगा और जो लेकर नहीं आता उनका घर मेरे हवाले हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल से भी निकाल दूंगी। इस तरह कौवा हुक्म देकर चली जाती है और पंछियों के पास और कोई चारा ना होने की वजह से खाना ढूंढने निकल जाती हैं। सारे पंछी सूरज ढलते ही अपने लिए भी खाना रखे बगैर सारे खाने को कौवे के घर में रखे आती हैं। इस वजह से कौवे का पूरा घर खाने से भर जाता है। उस खाने के भंडार को देखकर कौवे ने सोचा कि ये खाना तो बारिश के मौसम तक भी आएगा। इस बात को लेकर कौवे को बहुत खुशी हुई। तभी गोरैया बाज के पास जाती है। यही है दोस्त, यही सही वक्त है। कौवे के घर को छोड़कर बाकी सभी पंछियों के घरों को जला के आ जाना। तब बाज बोली, ये क्या दोस्त, सबक तो कौवे को सिखाना था ना। उसके घर को छोड़कर बाकी सभी पंछियों के घरों को क्यों जलाना है? अरे दोस्त, कौवे के साजिश के तहत तुम्हें सारे पंछियों ने बाहर निकलवाया है और तुम्हें भी वही करना होगा, तब जाके तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। ये सुनकर, शाबाश दोस्त, तुमने सही कहा है। कौवे को भगाने का नजारा तो मुझे देखना ही होगा। और फिर वो बाज गुस्से से आग लेकर पंछियों के घरों के पास जाने लगती है और उसी के पीछे गोरैया भी थी। जब बाज सभी के घरों को आग लगा रही थी तब कबूतर सबको बुलाने लगी। दोस्तों दोस्तों, हमसे बदला लेने के लिए बाज हम सबके घरों को जला रही है। सभी जल्दी बाहर आ जाओ, अपनी जानों को बचाओ। कबूतर की चेतावनी सुनकर सारे पंछी बाहर आ जाती हैं। सभी के घर जल रहे होते हैं और बाज सबके घरों को जलाकर दूर जाके बैठकर देखती रहती है। सभी पंछी पहले से ही कौवे के लिए ज्यादा खाना लाने की वजह से थकी हुई थी, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तब कौवा बाहर आकर, चिंता मत करो, मैं आप सबके लिए फिर से घर दूंगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा देकर मुझसे घरों को खरीदना होगा बस। यह सुनकर सभी पंछियों के सब्र के बांध टूट जाते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर सारे पंछी कौवे को मारकर भगा देती हैं। फिर से यहाँ पर दिखी तो उसे मार डालेंगे कहकर कौवे को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती हैं। और फिर कौवा अपनी जान को मुट्ठी में लेकर उस जंगल से भाग जाती है। सारे पंछी कौवे को मारने वाले नजारे को देखकर बाज दूर से ये सब देखकर खुश हो जाती है। बाद में सारे पंछी एक जगह पे इकट्ठा होती हैं। तब गोरैया आकर, पहले आपको कौवे से डरना पड़ा और बाद में बाज से डरना पड़ा और दोनों ने मिलकर आपकी जिंदगियों को बर्बाद किया। कम से कम अब तो अक्लमंदी से काम करो। ऐसा कहकर गोरैया और कबूतर मिलकर कौवे के घर में रखी खाने को सबको बांट देती है। सारे पंछी सोचने लगे कि आज से हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और किसी को भी हमें गुलाम बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। इस तरह गोरैया अपनी होशियारी से काम लेने की वजह से बाज और कौवे को भगा दिया और सारे पंछियों में बदलाव लाई। और इतना ही नहीं, उसने सभी पंछियों को आजादी से जीने का मौका दिया।